तो मैंने आज, जैसे आम पब्लिक कहती थी कि भाई आप कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने को है, खाने को क्या है, तो मैंने एक दांत खाली दिखा दिया कि खाने को दांत क्या है। ऐसे दांत इतने हैं कि जिसकी गणना होगी तो जब शासन प्रशासन करेगा तो वो दांतें सब बाहर आ रहे हैं जी। गरीबों के मसीहा के रूप में वो माने गए हैं जी। गरीबों के ही उन्होंने इतना उद्धार किया कि एक मानव जीवन में भी रह करके उनको लोगों ने भगवान का रूप दिया। जी। साईं बाबा एक इतना बड़ा नाम है जी। जिनके बारे में अगर वर्णन किया जाए तो वो कम होगा। ये जी। अलग बात है कि समाज में कुछ लोग साईं बाबा को भी इस तरीके से ले आ दिए कि साईं बाबा भी अपने नाम से जब वो सुनते होंगे तो उनको कहीं ना कहीं से शर्म आता होगा कि ऐसे लोग हमारा नाम लेकर के वो चल रहे हैं। जी। जैसे बहुत दिनों से सब लोग कह रहे थे जी कि आलोक गुप्ता जी, 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 निरंतर तमाम बातें होती थी। जी। आज हम आपको एक आलोक गुप्ता जी की एक सच्चाई और दिखाते हैं। जैसे हम लोग बात करते थे जी कि ये जो लोअर टी शर्ट है, जी, लोअर टी शर्ट के पीछे जो बाउंसर है, जी। उस बाउंसर का एक सत्य और साक्ष्य आपको बताते हैं। जी। ये देखिए यहाँ भी साईं बाबा को ये बदनाम कर रहे हैं। जी। ये देखिए साईं माइक्रो सॉल्यूशन फाउंडेशन, ये देखिए अच्छा, इन्होंने माइक्रो फाइनेंस कर रखा है। इसके बारे में कभी आलोक गुप्ता जी ने कहीं साईं बाबा के पास वही लिस्ट है लेकिन नहीं जाते हैं। आप समझिए, साईं बाबा के पास वो लिस्ट लेकिन है। साईं बाबा देखिए एक लिस्ट हमारे पास भेजा। अच्छा, साईं वाली लिस्ट है। हाँ, ये देखिए उन्होंने कहा कि आलोक गुप्ता जी से ये 8 सवाल करिए आप, और इस 8 सवाल में उनका जो है सारा जो कुकृत्य है जी, वो सही और गलत वो स्पष्ट सामने आ जाएगा जी। तो हमने वो सवाल भी कर दिया है और आपके मीडिया के माध्यम से मांग कर दूँ, आलोक गुप्ता जी निरंतर कुछ न कुछ कहते रहते हैं जी। तो मैं कह दूं कि अगर आपके मीडिया के माध्यम से कि आलोक गुप्ता जी आप अगर सत्य हैं, निष्पक्ष हैं, स्पष्ट हैं, तो आपसे मैंने जो मांगा है, आपसे ITI के तहत, सूचना आयोग के तहत जो 8 सवाल मांगे, आप उसका जवाब दे दीजिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज से मानव शिक्षा सेवा संस्थान के बाद आप इसका भी नाम जरूर लीजिए कि आप ये जो कर रहे हैं, आपके जो ये है जी, जो साईं बाबा माइक्रो सॉल्यूशन फाउंडेशन जो आप बना करके जो समूह लोन वितरण कर रहे हैं, जिस वितरण और समूह लोन से लोग आत्महत्या करने पे विवाद है, इसके बारे में भी आप बताइए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये भी मांग कर रहा हूँ। फिर बात मैं भी कहूँगा, देखिए तथ्य और बातें हरदम होंगी। हम कोई चीज़ नहीं चाहते हैं कि हम बताएं, हम ये खुद चाहते हैं कि इसकी एक जांच हो। जी। दूसरी चीज़, मैं फिर आपके मीडिया के माध्यम से आग्रह कर दूं, माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी, चेयरमैन साहब, आदरणीय प्रमुख जी और सभी गणमान्य लोग जी, इस बात पे मतलब मेरे जो आप लोग मैं लगातार आपसे निवेदन और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ जी, इस बात पे अगर आप लोग इस समय ध्यान नहीं दे रहे हैं जी, तो एक समय आएगा कि आप ध्यान देने लायक नहीं रह जाएंगे जी। मैं फिर आपसे आग्रह के साथ निवेदन कर रहा हूं कि आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए और गरीबों की नैया पार लगा दीजिए और अपनी नैया डूबने से बचा लीजिए। क्योंकि इस बात को आज जान लीजिए, एक एक व्यक्ति आपको नज़र में रखा है और एक एक व्यक्ति देख रहा है कि सुधीर झा क्या कर रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं। मैं निरंतर कह रहा हूँ कि विधायक जी, सांसद जी, इनकी जाँच हो जाए जी। आलोक गुप्ता जी सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि हमारे, अभी मैं एक मीडिया पे सुन रहा था और मैं आपके मीडिया के माध्यम से उन लोगों को भी आग्रह कर दूं, जैसे अभी एक साक्ष्य मीडिया पे उन्होंने कहा कि अगर कोई एक व्यक्ति शिकायत लेके आ जाए जी, कोई एक व्यक्ति शिकायत लेके आ जाए तो मैं उसको अगर न निस्तारण करूं तो कहा जाए। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहूँ, बहुत लोग हमको फ़ोन करते रहते हैं कि भैया हमने उसमें जमा किया है, हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा पैसा कैसे निकलेगा, वो हो जाएगा, तमाम ऐसे चीज़ें लोग मेरे पास फ़ोन करते रहते हैं। तो सबसे मेरा आग्रह है कि देखिए, मानव शिक्षा सेवा संस्थान के अध्यक्ष खुद अपील कर रहे हैं, आपका अगर उसमें पैसा जमा है, आप अगर निकालना चाहते हैं तो आप जाइए, एक एप्लीकेशन दीजिए या जो भी उनके जो प्रोसेस हैं वो पैसा निकालने के दीजिए। सुन लीजिए पूरी बात, एप्लीकेशन दीजिए और निकालने के लिए आप जो है उसमें आग्रह करिए। अगर नहीं होता है तो आप मुख्यमंत्री पोर्टल पे डालिए और एक कॉपी आप हमको दीजिए। क्योंकि देखिए, मीडिया के सामने उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति हमसे चाहेगा, जो जिसकी कंप्लेन होगी या जो हमसे पैसा लेना चाहेगा, उसका हम पैसा वापस करने को तैयार हैं। उनका जो वर्तमान में मीडिया पे हमने देखा, उन्होंने कहा कि एक शिकायतकर्ता हमारे पास आ जाए। सच मीडिया पर उनकी बयान है स्पष्ट रूप से कि एक शिकायतकर्ता मेरे सामने आ जाए। तो यहाँ तो शिकायतकर्ताओं में अब मैं क्या मीडिया को फिर मैं कहूँगा एक जाँच की विषय है, मैं नहीं कह रहा हूँ,
शिकायतकर्ताओं की तो लाइन लगी है, लेकिन मामला ये होता है कि हम जब लेने जाएंगे 30% पैसा कटेगा। तो उन्होंने इस पर स्वीकार किया नहीं है, उन्होंने कहा पूरा पैसा वापसी की बात की है। तो सारे लोगों से आग्रह है, जो लोग पैसा, मैं किसी से ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जाइए ही निकाल लें। % कटेगा क्यों जब वो कहते हैं कि हम डबल करेंगे? मेरी बात समझिए, मैं वो देखिए एक दूसरी प्रोसेस है, मैं जो उनकी बातों की बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने नियम बनाया। देखिए मीडिया में उन्होंने कहा कि जो लोग एक कंप्लेन करता आ जाए, अगर मैं उसका निस्तारण ना करूँ तो जो लोग ऐसा सोचते हैं, जो लोग हमको अधिकतर पीड़ित फ़ोन करते हैं कि हाँ भैया हमारा पैसा फंस गया, उसमें कैसे निकलेगा, ये क्या होगा, तो हमारे पास फ़ोन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए कल को ये होगा कि सुधीर झा उकसा रहे हैं, मैं उकसा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आप मीडिया के माध्यम से सभी उन खाता धारकों को बताना और अवगत कराना चाह रहा हूँ, सभी एजेंटों को भी अवगत कराना चाहूँगा। देखिए एजेंट भी घबराए हैं, लोग भी घबराए हैं, तमाम लोग घबराए, और सभी लोग कहीं ना कहीं से ये चीज़ को चाहते हैं कि ये जांच हो जाए, और हम भी यही चाहते हैं। हमने आपके चैनल पे पहले भी कहा कि अगर जांच हो, जांच में तथ्य स्पष्ट और निष्पक्ष हो जाए। अगर मानव शिक्षा सेवा संस्थान 6 साल में पैसा दूना कर सकती है, अगर मानव शिक्षा सेवा संस्थान निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से जो बता रही है वो कार्यशैली, उनकी गुणवत्ता एकदम सत्य है, तो अगर वह आ जाएगा सामने, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति जो जाकर के उनके यहाँ खाता खुलवाने क्यों जाएगा स्टेट बैंक में और डाकघर में 9 साल और 12 साल में जाकर के पैसा जमा करके जो है दूना के लिए करने के लिए, तो क्यों सबसे आसान जगह होगा मानव शिक्षा सेवा संस्थान। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि जितने भी उसमें खाता धारक हैं वो अपना अगर चाहते हैं, देखिए मेरा ये नहीं कहना है आप जाइए निकालिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो यह खुद उनके संस्था के आलोक गुप्ता जी का वो है कि वह जो है वो जाएं और जा करके वहाँ पर अपना एप्लीकेशन दें और पैसा निकालें। नहीं हो रहा है तो वह मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाल के अपनी वो डालें और उसकी एक कॉपी आप हमको दे, तो मैं पूछूंगा आलोक गुप्ता जी आप मीडिया में क्या कहे थे और व्यवस्थाएं क्या थी। तो ये एक सवाल है हमारा। दूसरी चीज़, आप इस बात को आज मैं फिर बार बार आग्रह किया और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आदरणीय आलोक गुप्ता जी, हाथी के दांत दिखाने को कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। मैं खाने वाला दांत भी आपका देख रहा हूं और दिखाने वाला भी दांत देख रहा हूं, लेकिन जनता खाली दिखाने वाली देख रही थी, लेकिन आपके खाने वाले दांत को भी जो है वो देखने लगी है। जैसे ये जो आप बाकायदे, इस पर आज तक आपने कभी चर्चा नहीं किया, ये पेपर है आपके, रजिस्ट्रेशन है, जिसके आप अध्यक्ष हैं, डायरेक्टर हैं आदरणीय आलोक गुप्ता जी और पूनम गुप्ता जी, ये दोनों लोग डायरेक्टर हैं ये। लेकिन ये कभी इस माइक्रो फाइनेंस का जो है साईं बाबा माइक्रो सॉल्यूशन फाउंडेशन का यह बात नहीं करते हैं। जबकि देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, साईं बाबा गरीबों के लिए हरदम इतना किए कि उनको लोग भगवान के रूप में पूजने लगे, और आज उसी साईं बाबा के नाम पर में आप माइक्रो फाइनेंस बना करके और उस साईं बाबा का भक्त बता करके आप गरीबों का कहीं ना कहीं से दोहन और शोषण कर रहे हैं। मैं इस कृत्य का, अब मैं क्या बोलूं, मैं इसका निंदा करने का मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन फिर मैं आलोक गुप्ता जी कह रहा हूं, अगर साईं भगवान को मानते हैं और जो साईं भगवान को लिस्ट दे के आए हैं, तो जो साईं भगवान ने लिस्ट भेजा है वो 8 जवाब आप हमको दे दीजिएगा ईमानदारी से। अब ये तो नहीं कहेंगे ना कि हम कैसे अपनी जाँच करा लें, हम जाँच भी नहीं कर रहे हैं। हमने आपसे नियमानुसार जनसूचना और तथ्यों पर मांगा है 8 जवाब, वह 8 जवाब दे दीजिए और 8 जवाब की जो वो कॉपी हम आपको दे देंगे, आप लगा दीजिएगा जो हमारे जवाब हैं, और वह 8 जवाब दे दीजिए और उस जवाब से तथ्यों पे ही स्पष्ट हो जाएगा कि आप कौन से सही कर रहे हैं, कौन से गलत कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है, देखिए हम आप पे फिर कह रहे हैं, मेरा कोई आपसे वो नहीं है, न कोई दुश्मनी है, न कोई बात है, न कोई व्यवस्था, लेकिन हाँ जहाँ गरीब पटरी व्यवसायियों का मामला है, जहाँ गरीबों का मामला है, हमारा सवाल है, सवाल रहेगा। क्योंकि देखिए हमारे जैसे लोग अगर सहारा के समय भी सवाल किए होते, देखिए सहारा भगी नहीं, लेकिन सहारा इतनी बड़ी संस्था थी कि मैं आपको बता दूं, हमको लगता है कि देश में इतनी बड़ी संस्था फिर दोबारा नहीं कोई प्राइवेट में आएगी, जितनी बड़ी सहारा संस्था थी। लेकिन आज जब सहारा में हम देखते हैं लोगों को जो पैसा फंस गया है, उनकी जो पीड़ा को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं से आदमी उसमें जो है देख करके इतना हृदय विदारक होता है कि जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कई लोगों ने शादी का पैसा जमा किया था, कई लोगों ने अपनी कमाई पूरी जमा की थी, कई लोगों ने अपने 1-1 रुपया बचा के रखा था कि हम एक आशियाना बना लेंगे, लेकिन उस सब लोगों का आज पैसा फंसा और सब लोग कहीं ना कहीं से सहारा का चक्कर काट रहे हैं। और आप तो पैसा जमा कर रहे हैं, मौखिक कह रहे हैं, लेकिन आपके पासबुक पे सहायता राशि है, तो कहीं से जो खाता धारक है वह नियमानुसार आपसे मांग भी नहीं पाएगा। तो मैं फिर कह रहा हूं और एक धन्यवाद दे दूं आपके मीडिया के माध्यम से, एंटी करप्शन के आदरणीय अध्यक्ष हैं, मैं नाम शायद भूला हूँ, कमलेश जी शायद नाम है ना, कमलेश त्रिपाठी, मैंने देखा, कमलेश ओझा जी, सॉरी कमलेश ओझा जी, मैंने देखा कुछ फेसबुक पे थोड़ा बहुत मैंने देखा, मैं ज़्यादा उनको नहीं वो देखा, लेकिन कमलेश ओझा जी मंच पे दिखे थे। मेरा सवाल था, मैंने सवाल किया था, मैंने कहा था कि जो भी मंचासीन रहे, भाई हम भी नेता हैं, अगर हम नहीं जान रहे किसी मंच पे चले गए, लेकिन अगर हमको जानकारी हुई तो उस पर सवाल होनी चाहिए। तो कमलेश ओझा जी के लगातार कार्यकर्ताओं द्वारा मैं देखा तमाम उनके पदाधिकारी सवाल भी करना शुरू कर दिए हैं, तो निश्चित रूप से मैं उनको धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं आपके मीडिया के माध्यम से। देखिए
मैं नहीं कहता, यही काम आदरणीय विधायक जी से भी हमारी उम्मीद है, यही काम हमारे आदरणीय मंत्री जी से भी उम्मीद है, यही काम और जो प्रमुख जी, जिला पंचायत सदस्य, जो गणमान्य लोग गए, ठीक है, हम नहीं जान रहे हैं, अगर हम गए और हमें जानकारी हुई तो कहीं ना कहीं तो सवाल और उस पर जवाब होनी चाहिए। लेकिन अगर सवाल और जवाब नहीं होता है तो इससे स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से कहीं ना कहीं से दिखता है कि विधायक, मंत्री, जितने भी गणमान्य लोग हैं, कहीं ना कहीं से समर्थन है। देखिए, एंटी करप्शन के अध्यक्ष ने और उनके कार्यकर्ताओं ने इस बात को जब सुना और जाना और समझा तो उनको लगा, वह निरंतर बोल भी रहे हैं। मैं भी देखा उनका कोई कार्यकर्ता कहा कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं धरने पे भी बैठूंगा, और मैं आपके मीडिया के माध्यम से जिस दिन वो धरने पे बैठेंगे मैं उनका आके उसी बड़हलगंज में सहयोग और समर्थन दोनों करने का काम करूँगा। देखिए, मेरा फिर कोई सवाल नहीं है। जैसे देखिए, मीडिया कर्मी भी थे, मैं सारे मीडिया कर्मियों को कहा, भाई जो मीडिया कर्मी नहीं जान रहे थे उन्होंने कह दिया, लेकिन जब जानकारी हुई तो उस पर सवाल होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप पत्रकार हैं, आपकी जिम्मेदारी, आप अगर कल को मानव शिक्षा सेवा संस्थान भग गई तो आप अपने दर्शकों के कौन से मुंह दिखाएंगे? तब वो आपके कमेंट में जो आएगा उसको लगता है कि सहने में और सुनने में आपके पास एक शक्ति नहीं होगी। तो अभी भी आप प्रायश्चित करिए। बहुत ऐसे मीडिया चैनल के लोग थे जो लोग नहीं जानते थे, धीरे धीरे उस मामले को जाने, धीरे धीरे वो आकर के इंटरव्यू लिया। मैं तो खुलेआम कहता हूँ, मैंने सभी आपके मीडिया के माध्यम से सभी चैनल वालों को मैं आमंत्रित भी किया था कि जब वो चाहें, अगर मेरे पास समय भी नहीं रहेगा चूंकि आलोक गुप्ता जी के मामले पे, तो मैं स्पेशल रूप से समय निकाल के सब पे बयान देने का काम करूंगा। और मेरा सभी लोगों से आग्रह है, चाहे वो पत्रकार बंधु हों, चाहे वहाँ के गणमान्य लोग हों, चाहे वह विधायक हों, चाहे मंत्री हों, सभी लोग हों, जिस तरह के आदरणीय कमलेश ओझा जी ने अपनी एंटी करप्शन के जो अध्यक्ष हैं उनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से सवाल करना शुरू किया और जांच करने की मांग की, निश्चित रूप से यह सारे वहाँ के प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो पक्ष हो चाहे वह विपक्ष हो, ये सारे नेताओं की जिम्मेदारी होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप जनप्रतिनिधि हैं और गरीबों की जिम्मेदारी, जैसे देखिए आपके चेहरे पे ही वो गरीब उसको चीज कमा, अब वो देख रहा है कि विधायक जी गए हैं, तो जब विधायक जी गए हैं तो उनको ये लगता है कि भाई कहीं ना कहीं से संस्था सही है तो लोग गए हैं, भाई मंत्री जी गए हैं तो कहीं ना कहीं संस्था सही है, गए हैं। और मुझको तो ये नहीं समझ में आता है, मैं आपके मीडिया पे कई बार चैनलों को कह दिया कि विधायक जी के कौन से ऐसे लड्डू मानव शिक्षा सेवा संस्थान ने दिया है कि जब मानव शिक्षा सेवा संस्थान, एक बार मैं एक इंटरव्यू में सुन रहा था, कहा मैं जब तक हूँ तब तक कब कोई भी जो है विधायक जी को चुनाव नहीं हरा सकता। कभी कभी तो ऐसे लगता है देखने में, जैसे लगता है कि मानव शिक्षा विधायक जी जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नहीं है, मानव शिक्षा सेवा संस्थान के कैंडिडेट हैं। इस तरीके ये कहाँ से आ रहा है, ये साउंड कहाँ से आ रहा है, ये मनोबल कहाँ से आ रहा है? और आदरणीय विधायक जी आप चुप्पी कसे हुए। मैं तो कहीं ना कहीं से जब गणना होती है गोरखपुर के विधायकों में तो आपका एक निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से एक सरल विधायक और निष्पक्ष विधायक और स्पष्ट विधायक के रूप में गणना होती है। और आप जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं, आप खुद को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं से अब तो लोग कह रहे हैं कि आप विधायक मंत्री जी को कहते रहिए। भाई मेरे पास लोग कहते हैं कि विधायक और मंत्री जी कहते रहिए, सारे गणमान्य लोग कहते रहिए। सब लोग मानव शिक्षा सेवा संस्थान का मलाई खा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति उस पर बोलने को तैयार नहीं है। तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं आग्रह कर रहा हूं कि आदरणीय विधायक जी, आदरणीय मंत्री जी, मेरा बार बार आपसे करबद्ध निवेदन है कि गरीबों का नैया पार लगा दीजिए और अपनी नैया डूबने से बचा लीजिए। क्योंकि अगर ईश्वर न करे मानव शिक्षा सेवा संस्थान अगर भग गई या डूब गई, ऐसी कोई व्यवस्था है, आप कहाँ भगेंगे? और सवाल उस समय आपसे ही होगी, विधायक जी, मंत्री जी, जितने भी गणमान्य लोग हैं, जितने भी प्रमुख लोग हैं जो मंचों का शोभा बनाए और उसकी बाजार गर्म किए, उसकी गारंटी लिए, चाहे वो पत्रकार बंधु हैं जो गुणगान किए, सभी लोग सवाल और कटघरे में खड़े होंगे। और सबसे उस दिन आम लोगों के साथ मिलकर उसी बड़हलगंज में सुधीर झा अगुवाई करके खड़ा करके होकर के सवाल करने का काम करेगा। क्योंकि देख लीजिए, मैंने अभी एक छोटी सी चीज खोली है, मानव शिक्षा सेवा संस्थान के नाम पे तो तमाम शादी की बात की जाती है। अरे पहले चीज तो इस बात पे जवाब आकर के देना चाहिए कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी के योजनाओं का ये मजाक उड़ा रहे हैं। भाई माननीय मुख्यमंत्री जी सामूहिक विवाह योजना योजना लागू किए हैं, सिर्फ इसलिए किए हैं कि गरीब परिवार के लोगों को 1 लाख रुपया दे करके उसको शादी एक सुनिश्चित ढंग से कराया जा सके। कहीं ना कहीं से विधायक जी और सांसद जी और गणमान्य लोग, जिम्मेदार नेता लोग इन गरीबों को एक तो उसका अधिकार नहीं दिला पा रहे हैं, उस सामूहिक विवाह योजना का लाभ नहीं दिला पा रहे हैं, और ऊपर से आलोक गुप्ता एक सामूहिक विवाह योजना का उस पर जाके मुख्य दर्शक बन के और उसके डंका बजा के उसका गुणगान करके कहीं ना कहीं से उसकी मार्केटिंग और कहीं ना कहीं से उसका स्पॉन्सर और कहीं ना कहीं से उसका प्रचार करने का काम कर रहे हैं। तो ये तो सवालिया निशान है और ये सवाल हरदम रहेगा। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जो शासन के द्वारा गरीबों को जो बजट मिलता है, कहीं सांसद जी, विधायक जी, मंत्री जी सवाल कर लीजिए ना, फंडिंग न करते हो, उसको कहीं फंडिंग न करते हो। नहीं, ये सवाल नहीं, ये आरोप दूसरी। आप सवाल करिए, कुछ करना तो कर सकते हैं। करते हैं। ये जो आप माइक्रो फाइनेंस वाला जो दिखा रहे हैं, आलोक गुप्ता जी कभी तो इसका जिक्र किए नहीं।
ये आप ओरिजिनल दिखा रहे हैं कि कहीं कहीं आप मनगढ़ंत एक कागज़ बनाए हैं? आप ये देखिए, ये माइक्रो फाइनेंस उनका ये रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। और आप ये स्पष्ट रूप से देखिए, ये आलोक गुप्ता हैं, ये पूनम गुप्ता हैं, हैं। और आप इसका 2013 में इन्होंने इसको रजिस्टर्ड कराया है, और ये पूरा उनके माइक्रो फाइनेंस का ये पेपर है, ये सारे। अब यहाँ भी देख लीजिए, दोनों लोग डायरेक्टर हैं, आलोक गुप्ता, पूनम गुप्ता, ये तो उनका इसका जिक्र रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करते हैं? वही तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मैं तो अभी बहुत कुछ वो जिक्र नहीं और करते हैं। जो आप 30% काटने की बात कर रहे हैं कि 30% वो काट लेंगे, ऐसा भी नहीं हो कभी जिक्र किए हैं कि मैं 30% उसमें से काट के उसके बाद मैं हिसाब देखिए, करूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, वो सीधा दुगुना की बात करते हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, जो वहाँ के लोग और हमसे जो बात करते हैं, तो उन लोगों का कहना ये होता है कि अगर हम उसके बीच में जब पैसा निकालते हैं तो वो 30% काटने की बात करते हैं। और उन्होंने एक चैनल पे आकर के खुद कहा कि अगर कोई शिकायतकर्ता मेरे पास आएगा और कोई एक व्यक्ति शिकायत करने आ जाए, अगर उसका निस्तारण ना हो तो आप हमसे सवाल करिए, आप हमसे वो करिए। तो मैं उन लोगों से यही कहना है कि वो 30% तो काटने की अब बात कर नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर आप शिकायत करता हैं, आपको मेरे संस्था में आपने पैसा जमा किया, आप वापसी चाहते तो ले लीजिए। तो हमारे कहने का मतलब, मेरा ये कहना है, जो एजेंट घबराए थे, जो उसमें खाता धारक घबराए थे कि हमारा पैसा कैसे निकलेगा, जो रोज वह कहते थे, तो आलोक गुप्ता जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। आप लोगों को पैसा वापसी की भी बात उन्होंने करा कि भाई शिकायत करता है, अगर वो हमसे पैसा चाहता है या कोई शिकायत है, उसका तुरंत हम निस्तारण करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ भाई, जब वो स्वयं कह रहे हैं कि अब वो 30% की कहीं तो जिक्र कर नहीं रहे हैं, तो वो 30% उनको काटना नहीं है, तो आपकी पैसा वापस करना चाहिए। आप अगर मानव शिक्षा सेवा संस्थान में आप एजेंट हैं या आप मानव शिक्षा सेवा संस्थान में खाता खोले हैं, अगर आपको लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उकसा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी अगर इच्छा है, जैसे जो लोग हमको फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, या जो लोग एजेंट हैं, जो लोग इस बात से घबरा, देखिए मानव शिक्षा सेवा संस्थान में जो उनके एजेंट हैं, जो उनके लोग हैं, मैं आपको बता दूं, बस आपके मीडिया के माध्यम से इतना ही बता दूं कि आदरणीय आलोक गुप्ता जी, जो आपके खास हैं वही मेरे पास हैं। बस इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। एक एक व्यक्ति आपसे घबराया है, एक एक व्यक्ति आपके साथ सहमा हुआ है, एक एक व्यक्ति आपके साथ खड़ा तो है लेकिन आपके साथ नहीं खड़ा है, वो अपने परिस्थितियों और अपने पैसा बचाने के लिए खड़ा है। इस बात को आप जान लीजिए। और आप जो कह रहे हैं, तो एक बात समझ लीजिए, जब नैया डूबने लगती है ना, तो वो पतझड़ सावन बसंत वाला जो है, वो जब मामला आता है, तो सबसे पहले वही लोग नाव पर से कूद के भागते हैं जो सवार होते हैं। तो सब लोग तो इंतजार इस बात को कर रहे हैं कि आप कब तक चल रहे हैं। तो मैं उसका कोई समय सीमा तो नहीं तय कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आदरणीय आलोक गुप्ता जी, आप मंत्री और विधायक, आप दोनों लोगों को आप 10 मिनट में जब चाहते हैं बुलाते हैं। आप एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। विधायक तो आप 2 मिनट में बनाते हैं। तो आपके लिए एक छोटी सी मेरी आग्रह है, एक जो मैंने आपके ITI के तहत मांगा है, वो जवाब दे दीजिए 8 सवाल का। और दूसरी चीज़ ये है, आप खुद हम बार बार हमको ना सवाल करना पड़ेगा, ना आपको सवाल करना, ना मीडिया कर्मी सवाल करना, ना कोई आपसे सवाल करेगा। आप एक जांच कमेटी बना करके आप स्पष्ट रूप से बता दीजिए कि आप 6 साल में पैसा दूना हो सकता है। आप हर गाइडलाइन की व्यवस्था में हैं। और मेरा आग्रह है कि आज से जो से आप मानव शिक्षा सेवा संस्थान में शादियों करके आप डंका बजाते हैं, तो जरा अपने साईं बाबा, और सुन लीजिए, साईं बाबा का नाम बदनाम करना छोड़ दीजिए। कम से कम माइक्रो फाइनेंस बनाना था लोगों को। कागजात तो नहीं न लेने गए थे साईं बाबा के पसवा में? नहीं, साईं बाबा के पास तो ये लिस्ट गई थी। साईं बाबा ने देखिए ये 8 लिस्ट भेजा है उनके लिए कि ये 8 ये 8 उन्होंने कहा कि 8 चीज़ मांग लो आप, अभी इनका सारा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगा। जिसमें हमने उनके सोसाइटी का पंजीकरण का मांगा है, और हमने मांगा है पंजीकरण कार्यालय किस गांव में है। कभी ये मिसरौली दिखाते हैं, कभी खेड़सरी दिखाते हैं, पेपर में मिसरौली दिखाते हैं, कभी खेड़सरी दिखाते हैं, जो हम लोग मौखिक जान रहे हैं। लेकिन हमें चाहते हैं कि वो लिखित में दें कि उनका क्या है। और हमने उनसे ये तीसरा मांग किया है, उन्होंने तीसरा दिया है कि भाई राजकीय लाभ हेतु किस विधिक व्यवस्था के अंतर, किस आदेश के अनुसार सहायता पासबुक ये जारी करते हैं, ये कौन नियम बनाए हैं, कौन सा कानून बनाए हैं, ये कौन सी व्यवस्था है, ये कैसे किस हिसाब से जो है सहायता पासबुक राशि जारी करते हैं, उस पैसे को ये कैसे लेते हैं, नगद में लेते हैं, कैश में लेते हैं, कैसे लेते हैं। देखिए, अब जैसे आप अंदर तक जाएंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे पास पूरा पोथी पड़ा हुआ है, हमको पोथी नहीं खोलना। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो चीज़ है, मेरा उन पे कोई आरोप नहीं है। मेरा बस इतना ही सवाल है कि आप अपने मानव शिक्षा सेवा संस्थान का स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से एक जांच करा के क्लियर कर दीजिए, जिससे आपके एजेंट है, जो आपके साथ लोग खड़े हैं, जो सभी लोग हैं, वो सब लोग स्पष्ट हो जाएं कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान एक स्वच्छ और निष्पक्ष रूप से कर रही है, और ये सबका पैसा दूना करेगी, इसमें हम पैसा जमा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आके खुद बड़ौलगंज में खाता खोलूंगा। माइक्रो फाइनेंस वाले के चक्कर में जो आप बार बार माइक्रो फाइनेंस की आवाज़ उठाते रहते हैं, जब अजय तिवारी ने आत्महत्या किया था, तो कहीं यही सब तो नहीं ना सोच के जो है आलोक गुप्ता जी जो है कई तरीके के बयान दिए थे? अब देखिए, दर्द तो था,
डर आज था। जब माइक्रो फाइनेंस की जब हमारे पास उनके रजिस्ट्रेशन के पेपर आए तो हमको तो लगा कि दर्द था। क्यों आज तक अजय तिवारी के यहाँ नहीं गए? सवाल तो आज भी है, आज तक अजय तिवारी के यहाँ नहीं गए, जबकि उनके बगल में है, जिला पंचायत में है, जिला पंचायत का उनका वोटर है। वो कहते हैं मेरे सूत्रधारों द्वारा पहुंच गए, जो सूत्रधार भी नहीं पहुंचाए, पता नहीं अभी तक पैसा पहुंचाए नहीं पहुंचाए, जबकि वो ऑन कैमरा बोले थे। तो चूंकि हम उतना डीपली नहीं जाना चाहते हैं, और लेकिन सवाल है हमारा, ये तो कहीं ना कहीं दर्द था। हो सकता है कि उन सूदखोरों से तालमेल रहा हो या कुछ भी रहा हो, मैं उस पर एक सवाल कर रहा हूं, लेकिन हमारा कोई उनके ऊपर आरोप नहीं है। लेकिन ये तो एक जांच का विषय है कि भाई अजय तिवारी वाले मामले पे वो क्यों नहीं गए। भाई कहीं ना कहीं से था, माइक्रो फाइनेंस की चर्चा क्यों नहीं करते हैं, माइक्रो फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडरिंग क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कहते हैं मैं समूह लोन चलाता हूँ, कितना डायरी में उनका समूह लोन चलता, कैसे कैश में चलता, क्यों नहीं बताते हैं। हमको तो लोग बता रहे हैं ना, हम तो एक एक रिकॉर्ड उनकी सुन रहे हैं, तो जान रहे हैं, देख रहे हैं, कागज़ देख रहे हैं, उनके बाइलाज देख रहे हैं, उनकी सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ ना। मैं तो देख रहा हूँ, कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन और आपके मीडिया के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह कर दूं मैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये आपका गृह जनपद है और वह भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को सदस्य भी बताते हैं, और सभी वरिष्ठ भाजपा के नेताओं से और सभी लोगों को, सभी जिम्मेदारों से मैं आग्रह कर दूं कि आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दीजिए और गौर करिए। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, मानव शिक्षा सेवा संस्थान भगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी छवि खराब होगी। भाई विधायक मंत्री जी के तो जो मैं सवाल करूंगा, भाई मुख्यमंत्री जी से मेरा वो कोई उसको नहीं, लेकिन छवि तो खराब होगी। जब पार्टी की छवि खराब होगी, सारे बड़े नेताओं की छवि खराब होगी। कभी वो क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ दिखते हैं, कभी बड़े बड़े विधायकों के साथ दिखते हैं, सवाल तो सबकी होगी। कुशीनगर जिला के तमकुही राज विधानसभा के एक बीजेपी नेता हैं, नेता नहीं प्रमुख है, मैं नहीं विधायक का वो राजनीति कर रहे हैं, नहीं वर्तमान में प्रमुख हैं, वो उनका नाम है विजय राय जी। और विजय राय जो है माइक्रो फाइनेंस वालों पे काफ़ी वो अपना एक नकेल कसे, और हमारे मीडिया में बयान भी दिए हैं कि उनके विधानसभा में लगभग आधे विधानसभा में जितने समूह लोन वाले हैं आज के सब फरार हैं। देखिए एक बात बताएं, मैंने उनके बयान को सुना है जी। विजय राय जी निश्चित रूप से बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं, और वह भारतीय जनता पार्टी पे एक जिम्मेदार और प्रमुख पद पर रहते हुए, देखिए जिम्मेदारी क्या होती है कि जब हम किसी पद पे हैं, तो पद पे अगर हैं तो हमारा पहला जिम्मेदारी है जनमानस और जनता की हित की बात करना, और जनता की बात को उजाना, जनता के पीड़ा को सुनना, जनता को बात को समझना, जनता के दर्द को समझना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो अगर हम कहीं ना कहीं से अगर जनता की आवाज़ को अगर नहीं समझ पा रहे हैं और जनता की आवाज़ को बुलंद नहीं कर पा रहे हैं, तो हम प्रतिनिधि नहीं हैं, ये सवाल तो है। और कहीं ना कहीं से इस मामले पे जितना भी विजय राय जी को धन्यवाद प्रकट किया जाए और धन्यवाद दिया जाए, वह शब्दों में कम है। क्यों नहीं देखते हैं? अब ये तो दुर्भाग्य है। यह तो आम जनता को इसी पे सवाल करना चाहिए कि आदरणीय विधायक जी, मैं फिर कह रहा हूँ, आदरणीय मंत्री जी, आप जनता ने आपको चुना, बहुत डंका बजाते हैं, तमाम मसीहा बनते हैं, तमाम ऐसी बातें करते हैं जिसको शब्दों में नहीं बयान किया जाता। मंच पे चढ़ने के बाद 3 चीज़ हरदम हर आदमी रटा रहता है, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, ये हर नेता रटा रहता है। और ज्यों विधायक बनता, ज्यों मंत्री बनता, पहला शोषण इन्हीं का शुरू हो जाता है। तो सवाल है हमारा, और यह आम लोगों को इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए, और खास करके चिल्लू पार विधानसभा के लोगों को विचार करना चाहिए, खास करके चिल्लू पार के लोकसभा के लोगों को, बांसगांव के लोकसभा के लोगों को विचार करना चाहिए कि एक व्यक्ति निरंतर कह रहा है कि मंत्री जी, विधायक जी, मंत्री जी, विधायक जी, प्रमुख जी, जिला पंचायत जी, चेयरमैन साहब, तमाम गणमान्य लोग, आज तक कोई नहीं सुना। कमलेश ओझा को मैं फिर दोबारा धन्यवाद दूँ, चूँकि एंटी करप्शन में थे, उनको पता नहीं कैसे उस समय समझ में आया, वो गए, लेकिन उनको जब समझ में आया तो वो सवाल करना शुरू किए। वो बधाई के पात्र हैं, और ऐसे लोगों का हम निरंतर स्वागत करते हैं कि जैसे गलतियां किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर हमको जानकारी हुई कि गलती हुई है तो उसको स्वीकार करके उसके सुधार करना ही इस मानव जीवन का सबसे बड़ा नैतिक और उचित कर्तव्य है। यही मानव जीवन कहलाता है कि अपनी सुधार करिए। लेकिन आप सब जान करके अगर सहयोग कर रहे हैं, और रोज हम देख रहे हैं कि आदरणीय विधायक जी मंच से जाना तो बंद कर दिए, आदरणीय मंत्री जी मंच पे जाना तो बंद कर दिए, कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आलोक गुप्ता को पब्लिकली समर्थन करना तो बंद कर दिए, लेकिन अंदरूनी समर्थन तो बंद नहीं हुआ। क्योंकि अंदरूनी अगर समर्थन बंद हुआ होता तो आज आलोक गुप्ता के ऊपर जांच कमेटी बैठ गई। अंदरूनी अगर समर्थन बंद हो गया होता तो नया वो बम विस्फोटवा कहाँ से होता माइक्रो फाइनेंस वाला? अब देखिए, ऐसे तमाम बम विस्फोट मुझे जहाँ तक ज्ञात है ये सब लोग जान रहे होंगे, जबकि कहीं ना कहीं से जो मानो चिल्लू पार में विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, अगर नहीं जानते तो उन लोग सवाल करते। मैंने फिर उनको एक साक्ष्य सहित दे दिया है कि इस पे आप चर्चा करिए। अभी भी मेरा आग्रह है कि इतना खुलासा के बाद भी आप लोग समझ जाइए और सुधर जाइए, नहीं तो इस बात को तो आप जान लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ
गरीबों का नैया पार लगा दीजिए और अपनी नैया डूबने से बचा लीजिए, वरना राजनीति में आप कुछ चुल्लू पार में चल नहीं पाएंगे। एक एक व्यक्ति ये सवाल करेगा कि जब सुधीर झा चिल्ला रहा था, सुधीर झा कह रहा था मानव शिक्षा सेवा प्रस्थान में गरीबों का पैसा डूब रहा था या गरीबों का पैसा बचाने की बात हो रही थी, तब आप विधायक जी और सांसद जी कहाँ थे? अगर ईश्वर न करे ये भाग गया, ऐसी कोई घटना हुई, तो ये सवाल विधायक जी और मंत्री जी और सांसद जी से होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, और चिल्लू पार की जनता एक एक व्यक्ति देख रहा है, समझ रहा है, सोच रहा है, कर रहा है। वैसे आलोक गुप्ता जी भागेंगे नहीं, क्योंकि वो खड़ेसरी में जो है करोड़ों की होटल बनवा रहे हैं और फिर प्रिया गुप्ता जी को चुनाव प्रचार में उतार रहे हैं, फिर जिला पंचायती लड़ाएंगे। वो भागने वाले नहीं। देखिए एक बात बता रहे हैं हम, वह भागने वाले हैं या प्रिया गुप्ता जी को चुनाव लड़ाने वाले हैं? पहले तो मैंने एक बार सुना कि आदरणीय आलोक गुप्ता जी अपने लड़की की शादी बहुत धूमधाम से कराए, उनको बधाई होनी भी चाहिए। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, समझता हूँ, लोग कहते हैं, जैसे कहने वाले उन लोग कहा कि आदरणीय आलोक गुप्ता जी अपनी मुँह बोली बेटी प्रिया गुप्ता जी की भी शादी के बारे में विचार नहीं करते, जबकि 21, 22, 27, 44 पता नहीं कितनी कितनी शादियां रोज़ कराते हैं। तो आपके मीडिया के माध्यम से आग्रह है कि आदरणीय प्रिया गुप्ता जी की भी शादी कराएं पहले, इसके बाद जिला पंचायत चुनाव लड़ाना है तो लड़ाना है, लड़ाना ही चाहिए। आपकी महीने में 42-44 शादी कराएंगे वो तो भाई हमारा आग्रह है उनसे, मेरा कोई वो उस पर वो नहीं है, टिप्पणी नहीं है, लेकिन आग्रह है कि अपने परिवार पे भी विचार करना चाहिए उनको। तो मैं कह ही रहा हूँ, मैंने कहा ना अभी कि मेरा आग्रह है उनसे कि अपने परिवार के बारे में विचार करना चाहिए। जिस तरीके से आप अपने बेटी की शादी करने में आपने विचार किया, उसी तरह अपने मुँह बोली बेटी का भी विचार करिए। क्योंकि एक बात तो और जान लीजिए, अंदर की बात, मानव शिक्षा सेवा संस्थान का अध्यक्ष कौन है? जिस दिन कोई जांच हुई, अगर ईश्वर न करे ऐसी बात हुई, तो कौन जाएगा? तो फिर सवाल है इस बात को, लेकिन मैं इस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा। लेकिन यह जांच का विषय है और इस बात को आज हमारी प्रिया गुप्ता जी को मेरी बात हो सके बुरा भी लग रही होगी, तमाम वहाँ के एजेंट के लोगों को भी बुरा लगा। देखिए जो मुझको समझ रहा है उसको तो ये वो अंदर दिल में, मुंह से कह पाए ना कह पाए, लेकिन दिल में उसको धन्यवाद देते देते उसकी जुबान नहीं थक रही होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह इस बात पे ये जान रहा है कि अगर कल मानव शिक्षा सेवा संस्थान भगा और ऐसी कोई स्थिति आई, ईश्वर न करे दुर्भाग्यपूर्ण, तो वो एजेंट कहाँ मुंह दिखाएंगे, वो व्यवस्थाएं कहाँ मुंह दिखाएंगे, और कल प्रबंधक क्या होगा और अध्यक्ष क्या होगा? जिम्मेदार कौन होगा ये बताइए? अगर संस्था के अध्यक्ष प्रिया गुप्ता जी हैं, अगर कल को संस्था ऐसी कोई घटना दुर्घटना अगर हुई, ईश्वर न करे ऐसी बातें, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन हुई तो प्रिया गुप्ता जी की क्या स्थिति होगी आप हमको बताइए। और आप अपनी बेटी की शादी, देखिए मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, निजी मामला है उनका, मैं उस पर सवाल नहीं, ये लोगों का कहना, मैं कह रहा हूँ उनसे आग्रह के साथ कह रहा हूँ, अपनी लड़की की शादी आपने धूमधाम से कराई, तो आपकी मुँह बोली बेटी है, आपकी संस्था की आदरणीय अध्यक्ष है, तो आप कम से कम प्रिया गुप्ता जी के बारे में सोचिए। इतनी शादी करा रहे हैं तो उनके बारे में सोचना चाहिए, उनके नैतिक कर्तव्य है कि नहीं है। ये मेरा उनका निजी मामला है, इस पर हमारा कोई वो नहीं है, बस एक आम लोगों की सवाल है। मैंने उनसे आग्रह के साथ कह दिया, आगे उनकी इच्छा प्रिया गुप्ता जी की शादी कराएं। देखिए बहुत से तथ्य सामने बहुत खुल करके आएंगी जब समय समय पे आएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर यह लोग सही हैं तो आलोक गुप्ता जी को, प्रिया गुप्ता जी को, जितने उनके एजेंट हैं, जितने लोग हैं, उस सभी लोगों को धन्यवाद करते करते जुबान नहीं थकनी चाहिए अगर सही है तो। और अगर झूठ है तो भाई तो दिक्कत तो होगी उनको, जैसे वो हमको अपना विरोधी समझते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर जिस दिन ये तय हो जाएगा कि आलोक गुप्ता और मानव शिक्षा सेवा संस्थान निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से सही कार्य कर रही है, मैं खुद जाके खाता खुलवाऊंगा और इतना मोटा माला पहनाऊंगा कि जो जीवन में नहीं पहने होंगे, और खरेसरी जाके उसी मानव शिक्षा सेवा संस्थान पर जाकर पहनाऊंगा। मैं तो कह रहा हूँ। तो पहना तो दीजिए, एक मुद्दा तो दे दिए आपको, माइक्रो फाइनेंस वाला। फिर हमने क्या कहा, वह बार बार इस चीज़ को नहीं बताते हैं। तो मैंने आज, जैसे आम पब्लिक कहती थी कि भाई आप कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने को है, खाने को क्या है, तो मैंने एक दांत खाली दिखा दिया कि खाने को दांत क्या है। ऐसे दांत इतने हैं कि जिसकी गणना होगी तो जब शासन प्रशासन करेगा तो वो दांतें सब बाहर आ जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, ये हमारा कोई सवाल नहीं है, हमारा ये सवाल है कि इनकी जांच हो। हमारा सवाल इस बात की है कि इस पर स्पष्ट और निष्पक्ष हो। और हमारा आग्रह भी आलोक गुप्ता से आपके मीडिया के माध्यम से, देखिए आपने कहा है जितने भी एजेंट, जितने भी आम लोग, जितने भी लोग आपके यहाँ पैसा निकालने जाते हैं, सबको एकदम सम्मानपूर्वक, जो निकालना चाह रहे हैं आपके संस्था से पैसा, आपसे करबद्ध निवेदन है, आप उनको पैसा वापस करके आप अपने मानव शिक्षा सेवा संस्थान का एक स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से जो आपका कार्यशैली है उसको भी बताने का आप काम करिए। लास्ट सवाल, मानव सेवा शिक्षा संस्थान में जितने भी एजेंट थे, उसमें जो भी कर्मचारी थे, उसमें से कुछ कर्मचारी, कुछ एजेंट जो बेचारे ज़बरदस्ती, धमकी के बदौलत, अपने सम्मान बचाने के बदौलत, अपनी इज्जत को देखते हुए उसमें बेचारे घुट घुट के काम करते थे। आज के डेट में कुछ लोग भाग चुके हैं और कुछ लोग अभी उसमें जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए हमारे कहने का मतलब क्या परिस्थिति, क्या स्थिति है, हम किस हिसाब से जी रहे हैं, जब तक हमारे सामने नहीं आएगा तो हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमने अभी एक आग्रह किया
कि अगर वह जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको ये लगता था कि हमारा पैसा फंसा नहीं निकलेगा, तो भाई देखिए आलोक गुप्ता जी खुद कह रहे हैं कि हम वापस करने को तैयार हैं। तो आप एक एप्लीकेशन दीजिए, अगर वापस नहीं करते हैं तो 30% बताइए। काट के तो देंगे। नहीं तो अगर 30% काटते हैं तो उन्होंने स्वीकार किया कि हम नहीं काटेंगे। भाई दूना नहीं देंगे, लेकिन जितना जिन लोगों ने पैसा दिया जमा किया उसको वापस करने की वो बात कर रहे हैं। तो जिसको अपना, मैं ये नहीं उकसा रहा हूँ कि भाई आप वापस मांगिए, लेकिन जो लोग चाहते हैं वो लोग एप्लीकेशन दे, वापस अपना पैसा ले सकते हैं। भाई उन्होंने स्वीकार किया ऑन कैमरा कि हमारे पास कोई शिकायत लेकर आए मैं तुरंत उसका निस्तारण करूंगा, वो तो वापस करने की बात कर रहे हैं। तो सभी लोग अगर जिनको अपना लगता है वो एप्लीकेशन दे। हाँ, अगर आलोक गुप्ता जी उस पर भगते हैं तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि सवाल किया उन्होंने, मीडिया ऑन कैमरा बोला, इस पर तो नहीं चलेगा मामला। तमाम ऑन कैमरा में उन्होंने भागा, लेकिन ये जनता की हित की बात है और जनता की बात उन्होंने किया, तो इस पर कोई मामला नहीं चलेगा। उनको तो स्पष्ट और निष्पक्ष होकर के इस पर कार्य करना पड़ेगा। मैं बख्शने वाला भी नहीं हूँ। अगर जो व्यक्ति वहाँ पे एप्लीकेशन देगा उसकी पूरा पैसा जो जमा है वो उनको वापस करना ही पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो मैं शासन प्रशासन से उस पर मदद लूँगा। चिल्लू साईं बाबा से जब वो आलोक गुप्ता जी आए तो पौवा मारना स्टार्ट कर दिया। देखिए पौवा और झौवा पे मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, उनका निजी मामला है। वो पौवा मारे, ठर्रा मारे, विस्की मारे, रम मारे, कुछ भी करें, वो एक निजी मामला। लेकिन हाँ, मामला मैं इस मामले में बहुत गंभीर हूँ कि गरीबों के माइक्रो साथ। फाइनेंस वाले के लिए क्या करेंगे अब? माइक्रो फाइनेंस वाला पेपर है, मैंने एक हाथिक दांत दिखा दिया। अब माइक्रो फाइनेंस में इन्होंने किस तरीके से बांटा, ये भी एक जांच की विषय है ना। मैं जांच की मांग कर, इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ कि ऐसे क्या क्या विषय हैं। तो जांच तो अपनी कराएंगे नहीं, जांच वो तो बोल चुके हैं कि जिसको कराना है वो कराए, हम काहे कराएं। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं लगातार उनकी मांग कर रहा हूँ। मैंने पत्र लिखा, उस पर जांच हो। मैं तो यही कर रहा हूँ, मैंने उनसे ITI से मांगा है, वो सूचना दे दे, तुरंत जांच हो। मैं भाई, और जांच जो आप कहे हैं, ये बोलिए साउंड क्यों निकलता है? वो इसलिए निकलता है कि कहीं ना कहीं से विधायक जी, मंत्री जी जब इस तरीके का संरक्षण देंगे और हूटर बजा के, बोर्ड लगा के, बाउंसर लेके जब सारे नियमों की धज्जी उड़ाते चलेंगे और शासन प्रशासन मुख दर्शक बना रहेगा, अब विधायक मंत्री का संरक्षण होगा, तो यह आवाज़ तो निकलेगी ही निकलेगी। तो मैं फिर यही कह रहा हूँ, फिर मैं आपके मीडिया में देख लीजिए विधायक जी कम से कम, और मंत्री जी आप लोग कम से कम इस बात को गंभीरतापूर्वक, फिर मैं बार बार मेरा करबद्ध निवेदन है, संज्ञान लीजिए, संज्ञान लीजिए। नहीं संज्ञान लेंगे, एक व्यक्ति, एक चिल्लू पार में एक व्यक्ति से आप आंख नहीं मिला पाएंगे। चुनाव में सारा सवाल यही होगा आपसे, इस बात को नोट कर लीजिए। ये भी तो हो सकता है कि आलोक गुप्ता जी सही हो, इसलिए विधायक जी, सांसद जी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। क्या क्यों? तो आलोक गुप्ता जी सही हो, गलत ना हो। तो मैं क्या कह रहा हूँ? अरे भाई, तब तो और अच्छी बात है। मैं विधायक, मैं आलोक गुप्ता जी अगर सही हो तो क्या मिनट काम है? मैंने लेटर लिखा है, जांच कमेटी बना दे, जांच कमेटी तय कर दे कि हाँ आलोक गुप्ता जी सही है। मैं कह रहा हूँ चल के माला पहनाऊंगा। अरे ये तो और अच्छी बात है ना। गोरखपुर से लोग खाता खोल करके जाने चाह रहे हैं विधायक जी अपने लेटर पैड पे लिखित आपको दे दें कि हाँ आलोक गुप्ता सही है। अरे भाई, विधायक जी क्यों लिखित देंगे? मैं तो खुद दिया हूँ, कमेटी दे। हाँ, विधायक जी अगर चाहते हैं, हाँ विधायक जी, मंत्री जी आकर के इस बात को जिम्मेदारी से कह दें कि हाँ मानव शिक्षा सेवा संस्थान सही है, मानव शिक्षा सेवा संस्थान नहीं भगेगी, जिम्मेदारी ले लें। मैं एक बार नहीं बोलने जाऊँगा, कल से मानव शिक्षा सेवा संस्थान के बारे में नहीं बोलूँगा। ये बोले तो क्या चिल्लू पार की जनता से मतलब नहीं है? क्या है उनको? अब ये तो लग रहा है वो जनता की आवाज़ को अगर कहीं ना कहीं से, उन्हीं की जिम्मेदारी है, और उससे ज़्यादा आप उसमें छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो अपने जिम्मेदारी तो भग रहे। वही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कौन सा मुंह दिखाएंगे आप, आदरणीय विधायक जी, आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय चेयरमैन साहब, आदरणीय जिला पंचायत सदस्य, आदरणीय प्रधानगण, आदरणीय जितने गणमान्य लोग, कौन सा मुंह दिखाएंगे? आज कहीं ना कहीं से आदरणीय कमलेश ओझा जी को लगा ना, एंटी करप्शन के जो अध्यक्ष हैं वो भी मंचासीन रहे हैं, उनको लगा ना, जो सवाल कर रहे हैं ना, तो आज आदरणीय विधायक जी क्यों नहीं कर रहे हैं? आज आदरणीय संसद जी क्यों नहीं कर रहे हैं? और सही है तो स्पष्ट कर दें। मेरा तो यही कहना है। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार नहीं 1000 बार कह रहा हूँ, वहीं जा करके खेड़सड़ी में इतना मोटा माला पहनाऊंगा कि जितना वो जीवन में सोचे नहीं होंगे, और उनके यहाँ मैं खुद खाता खुलवाऊंगा। लेकिन स्पष्ट तो करें विधायक जी, मंत्री जी, तो वो तो उनको समझ में नहीं आ रहा। मैं लगातार आग्रह कर रहा हूँ, लेकिन इस बात से स्पष्ट होता है, अगर विधायक जी अभी भी नहीं, अगर वो कहे, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि गरीबों का नैया पार लगा दीजिए और अपनी नैया डूबने से बचा लीजिए। क्योंकि इस बात को जान लीजिए, एक एक व्यक्ति इस बात को सुन रहा है, देख रहा है, चिल्लू पार का हर व्यक्ति देख रहा है। ईश्वर ना करे, मैं फिर कह नहीं रहा हूँ कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान भागी जाएगी, फ्रॉड है, चोर है, डकैत है। मेरा सवाल है, इस सवालों का जवाब और इस सवाल का जाँच होना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमने एक दांत दिखाया ना आपको कि इस बारे में नहीं बोलते हैं। और आलोक गुप्ता जी आज से अगर साईं बाबा के भक्त हैं तो आप ये जान लीजिए, ऐसे कुकृत्य करने से पहले कम से कम साईं बाबा का नाम मत दीजिए। मानव शिक्षा सेवा संस्थान पे तो आपने नाम नहीं दिया, लेकिन माइक्रो फाइनेंस पे जो है आप साईं बाबा के नाम दे दिया, साईं बाबा माइक्रो फाउंडेशन सॉल्यूशन फाउंडेशन। तो कहीं ना कहीं से आप साईं बाबा जैसे व्यक्ति को भी, जो गरीबों के लिए जो किए, जिसको शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता, और आप उनको पूज्य और पूजनीय मानते हैं, और उनके नाम को तो कलंकित होने से बता दीजिए। और अगर आपके अंदर अभी भी साईं बाबा की अगर भक्ति है, और साईं बाबा के प्रति निष्ठा है, साईं बाबा के प्रति आस्था है, साईं बाबा के प्रति आप अगर आस्थावान हैं, तो अभी भी आप अपने साईं बाबा की इज्जत के लिए एक जांच कमेटी बैठा करके आप कार्रवाई, भाई देखिए आपके लिए तो 2 मिनट काम है,
अब मंत्री जी विधायक जी को एक बार फ़ोन करेंगे, मंत्री जी विधायक जी एक टीम बन जाए, हमारी जांच हो जाए आलोक गुप्ता जी की और हमारे संस्था की, 2 मिनट में टीम बन जाएगी, 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट आ जाएगा, हम आएंगे यहाँ से आपको माला पहना देंगे। भाई तो मैं तो बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ, यही होना चाहिए। लेकिन आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो सवाल है। अब जनता तो पूछ ही रही है। आपका एजेंट हो गया, आपका व्यक्ति हो गया, आपके साथ हर व्यक्ति हो गया, हर व्यक्ति घबराया हुआ है। आप उस व्यक्ति को खुद अपने एजेंटों को आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने हमसे कहा ना कि जो आलोक गुप्ता जी आपके खास है वही मेरे पास है। रोज़ लगातार वो भयभीत और वो डरा सहमा है। रोज़ वो कहीं ना कहीं से कहता है उस बात को, उसके पीड़ा को मैं शब्दों में बयान तो कर नहीं सकता भाई, स्पष्ट तो कर नहीं सकता। मैं फिर चाहता हूँ कि जांच हो, सभी लोगों का जो परेशानियाँ हैं, पीड़ा है, वो स्पष्ट और निष्पक्ष हो जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जितने